बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम महासरस्वतये नमः। खाली गिलास सब इसी ड्रम में डालना है। नमः। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगर कल्प प्रशुना वस्तुत प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम् स्वस्ता स्वस्तनिवेद्य विवलिषद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनिताप्यवर्गमखिलो दारुणकिशोराकृतिम् बंसी विभूषित करान्नवनीरिदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरी मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरो चतुर्नाम बपुएक तिनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चौर प्रभु जय
वर्षानी की राधिका नंदगाम की श्याम, इनके चरणन में करूं मैं बारंबार प्रणाम। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। गंगा यमुना मैया की जय हो। श्री श्री देवमयी गौ माता की जय हो। संत भगवान की जय हो। ब्रज वृंदावन धाम की जय हो। भोली बाबा मोहन राम की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य राधा माधव के चरणों में प्रणति निवेदन प्रणाम। उनसे प्रार्थना अपना आसन अपनी गद्दी ग्रहण करें। तदुपरांत बाबा मोहनराम से प्रार्थना अपना आसन ग्रहण करें। स्थान देव, ग्राम देव, नगर देव, पितृदेव, वासुदेव सभी से प्रार्थना अपना आसन ग्रहण करें। सभी संगीताचार्य गंधर्वगण, श्रोत्री वृंद, आदरणीय भक्तिमती माताएं, आप सबके हृदय में रहने वाले राधा माधव को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। भाव से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधेश्याम। बहुत ही सुंदर कलश यात्रा, शोभा यात्रा आप सबने दर्शन किया और हमको तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो गिरिराज जी की परिक्रमा चल रही हो। मैं जानता हूँ एकादशी भी हैं और सब भूखे भी हैं और परिश्रम भी अधिक हो गया है, इसलिए भागवत जी की आरती और केवल 15 मिनट आज आपके लेंगे। बाकी कल से सुंदर कथा रहेगी। तो सर्वप्रथम यजमान परिवार आ जाएं और आकर भागवत जी की पावन आरती कराएं। पाग बंधो भटका बंधो, सजी लाल के केश, झपट बिहारी लाल की सखी दौड़िया आरती रे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भाव से ताली बजाते हुए पाप से है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को
सभी भक्त वृंद अपने आसन पर बैठ जाएं। और परीक्षित जी से कहना है, परीक्षित जी दोनों संत वृंद जो पधारे हैं माल्यार्पण करके उनको भी दक्षिणा समर्पित करेंगे। भगवान की महती कृपा, भारतवर्ष की पावन भूमि यूपी मैनपुरी मंचना गांव की इस पावन धरा पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की अविरल धारा बहने के लिए आज आई है। और निश्चित तौर से आप सब लोग बड़े बड़भागी हैं। और अभी तो ये सेट नहीं हुआ है, देख रहे हैं साउंड, और हमें प्रतीत हो रहा है कि अभी यहाँ व्यवस्था करानी पड़ेगी। पर कथा का क्रम है, इसलिए उसको तो हमें निभाना ही है। अच्छी बात यह है कि कथा के मध्य संत भगवान पधारे हैं। खूब स्वागत है आपका महाराज। आइए 2 मिनट वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में चलते हैं। अब या तो वृंदावन चले चलो या वृंदावन को मंचना में बुला लो। काम तो तभी चलेगा मैया। और जब ये वृंदावन बन जाए, अगर ये वृंदावन नए बनो तो फिर आनंद नए आए विवाह। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन ताली बजाते हुए
वृंदावन जाने पर क्या मिलेगा? कौन कौन गया यहाँ से वृंदावन? हाथ उठा के बताएं। बस इतनी वक्त गए वृंदावन। तुलसी, दीपक भैया, तुलसी का वन। घरी घरी तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घरी घरी तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हृदय बसत चित हृदय बसे चित चोर, हृदय बसत चित चोर, हृदय बसत चित चोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहे जमुना में, निर्मल नीर बहे यमुना में, मुरली की हो मुरली की हो, मुरली की हो, मुरली की हो, हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। और दोनों हाथ उठा के हरि वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 चलो रे, हरि वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 चलो रे, हरि वृंदावन वृंदावन हरि वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, सावन की गलियों में राधे राधे चलिए, वृंदावन की गलियों में राधी राधी कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन 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 चलो
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों का पुण्य है कि भागवत कथा सुनने को मिल जाए। भाग्योदीन बहुजन्म समर्जितेन मंचिलवते पुरुषो यदा वै। माताओं, कथा का फल तो टीवी में भी मिल जाता है और मोबाइल में भी मिल जाता है, और आप शांति का दान दें थोड़ी देर। परंतु लिखा है मंच लभते पुरुषो यदा। अगर भागवत कथा मंच के सामने बैठकर सुनने को मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने जब इस गांव में प्रवेश किया, ए मैया आओ, बैठो, अभी मत जाओ भैया 10 मिनट, केवल 10 मिनट आज लेंगे, हमें पता है, तो 10 मिनट बैठे रहे। अच्छा, इस गांव में लोग जय श्री कृष्ण नहीं बोल पाते महाराज। अच्छा, वक्ता लोग भी ज्यादातर राधे राधे बुलवाते हैं, पर राधे राधे बोलने से थोड़ा सा मुझे लगता है अपराध होता है। जब परिवार में जोड़ा हो जाए ना, तो नाम दोनों का ही लेना चाहिए। पति के बिना पत्नी का अस्तित्व नहीं, और पत्नी के बिना पति का नहीं, विवाह के बाद। भैया प्रसाद ले लेके जन्यो, रुक जाओ, भोजन प्रसाद। अच्छा, भोजन यहीं बनवाया गया है, आप लोग बैठ जाएं सभी लोग। आप लोगों के भोजन प्रसाद की व्रत वाली व्यवस्था यहीं कराई गई है, तो बैठ जाएं थोड़ी देर। अरे हमने तो भैया सुनी कि क्षेत्र बड़ो, कथा सुनबे वारो है, पर आपको तो थोड़ी सी भी प्रतीक्षा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए जय श्री कृष्ण का मतलब होता है जय राधा कृष्ण, श्रीमानी राधा, जय राधा कृष्ण। भगवान की महती कृपा है कि भागवत कथा श्रवण करने को मिल रही है। मैया बैठ जाओ। अच्छा, आपने कलश क्यों उठाए हैं जो जा रहे हैं? कलश दिखाने के लिए नहीं उठाए जाते, या सिर्फ परिक्रमा में चलने के लिए नहीं उठाए जाते। हाँ, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए आपने कलश उठाया, यहाँ रख दियो, एहसान कर दियो व्यास जी पे और कथा करवाए बारे। कलश का भी एक अर्थ होता है। कलश कहते किसे हैं? कलश उठाया क्यों जाता है? अब हमने देखा है ज्यादातर कथाएं होती हैं तो यहाँ चिमटा वाले कथा करते हैं। अब किसी की बुराई तो है नहीं, पर न तो कथा को महत्व होता है, न कथा की कोई गरिमा होती है। और हम ब्रजवासी हैं, हम लोग ज्यादा चटक मटक करवाएंगे भी नहीं, और ना ही करना चाहिए। भागवत कथा कोई कहानी या कोई कॉमेडी का मंच नहीं है, कोई रंग मंच नहीं है कि आप आए, नाचे कूदे, प्रसाद खाया, भंडारा लिया और चले गए। भागवत तो भक्ति का मंच है, और जीवन में परिवर्तन तभी आएगा जब भागवत क्रम से हो और क्रम से सुनी जाए। अब मैं समझ सकता हूं क्योंकि एकादशी है और लोगों ने प्रसाद नहीं खाया, पर माफ करियो आजकल व्रत भी अच्छे खासी होते हैं,
पहले फलाहार हुआ करते थे, अब फुल आहार होते हैं महाराज। पहले फलाहार होता था, अब फुल आहार होता है। केवल गेहूं नहीं खाना है, बाकी सब खूब खा सकते हैं और खाते हैं। और जैसे आप लोग हैं ऐसे ही हम हैं, हमारी भी एकादशी। एक चीज और बड़ी विचित्र लगी हमको, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। नरसिंह भगवान का बड़ा सुंदर और भव्य मंदिर, कलश यात्रा बड़ी ना हो, कोई आवश्यकता नहीं कि कलश यात्रा बड़ी ही हो, भले ही छोटी हो, पर समय और भक्तों का स्वास्थ्य देखकर होनी चाहिए। बहुत विशाल हो गई, 3 घंटा हो गए थे महाराज जी कलश यात्रा को। और थोड़ी गलती आप लोगों की भी है जिन्होंने कलश उठाए। हमने 10 बजे का समय बताया था और 11 बजे के बाद आए थे सब लोग, और मेरे ख्याल से 12 के भी बाद में आए। अच्छा, नई जगह है, सबको नहीं पता नियम। भागवत की तो बड़ी गरिमा होती है, बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो उठने की हो, बैठने की हो, भोजन की हो, प्रसाद की हो, सब बिल्कुल समय से होता है। और ये हमारे जीवन की 50वीं कथा हम आपके गांव में करने जा रहे हैं। 11 साल की अवस्था से कर रहे हैं और 24 पूर्ण कर चुके हैं, 25वां वर्ष चल रहा है। खूब सेवा होती है। एक बाबा कह रहे थे कि आप बैठे बैठे थक गए बग्गी में, तुमने देखी ना होगी ऐसी कलश यात्रा। पर वही हम तो ब्रजवासी हैं, 3 के हम तो 5-5 घंटे की भी करते हैं महाराज। पर वक्ता है ना, अब वक्ता की आयु कुछ भी हो, पर उसका ज्ञान, उसकी गरिमा, उसकी गद्दी होती है। अब गुरु भाव आ जाता है तो हमको लग रहा था कि जो माताएं चल रही हैं ये बेचारी थक गई हैं। और उससे भी बहुत गलती ये की कि कुछ लोग ई रिक्शा बोलते हैं इनको, ई रिक्शा में बैठे, कुछ गाड़ियों में बैठ गए। अब भैया हमें तो अच्छा नहीं लगता। भागवत कथा में सब समान होने चाहिए, चाहे यजमान हो चाहे कथा सुनने वाले। तुम्हारे पास गाड़ी आती तुम बैठ गए, जिनकी पास टर्री थी वो टर्री में बैठ गए। पर जो पैदल चल रहे थे क्या उनके पास कुछ नहीं था? उनके पास ठाकुर जी की शक्ति थी, विश्वास था, इसलिए वो कृपा के पात्र। कोई ज्यादा ही अस्वस्थ है, चल नहीं सकता, जैसे परिस्तानी जी हैं, तो ऐसा व्यक्ति बैठ जाए तो कोई दोष नहीं है। पर भैया जो बढ़िया हैं, खूब लाल पीरे, ऐसे अगर 1 मिनट के लिए भी बैठे तो उन्होंने अपना फल तो वहीं समाप्त कर दिया। और या तो इतनी बड़ी करानी नहीं थी, छोटी कराते। पर सत्य कहीं आनंद बहुत आया। देखो माताओं, कलश कोई मिट्टी का या स्टील का पात्र नहीं है, मैं आपको बता दूं। वस्तुतः कलश का अर्थ क्या होता है? माताएं होती हैं शक्ति और कलश होता है भक्ति। बोलो जय श्री कृष्ण। तीन व्यक्ति कृष्ण नाम कभी शुद्ध नहीं ले सकते। एक जो अबोध है, अभी छोटा बच्चा है। दूसरा जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गया है। और तीसरा जिसके जीवन में अभी बहुत सारे पाप शेष रह गए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि राम राम हरि कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर।
पर बिना प्रेम रीझे नहीं, मेरा नटवरी नंद किशोर। राम राम चोर भी कह सकते हैं, ठग भी कह सकते हैं और कहते हैं, पर कृष्ण वो ही बोल पाएगा जिसके जीवन में अब पाप शेष नहीं रह गया है, क्योंकि ये योगेश्वर है। तो आप लोग अभ्यास कर लें कि भाव से जय श्री कृष्ण बोला कर। माताएं भक्ति होती हैं और कलश शक्ति होती है। कलश हमारे जीवन की कलह है। जब तक वो दुकान पर है, कलश बनाने वाले की आए, तब तक वो केवल पात्र है। कलश वो तभी बनता है जब ठाकुर जी के सामने से जाता है और शीश पर माने शक्ति के ऊपर विराजमान हो जाता है, तब वो भक्ति रूपी कलश बनता है। उससे पहले वो सिर्फ पात्र होता है, धातु होता है। इसीलिए जो लोग चले गए हैं वो कलश का अर्थ नहीं समझ पाए हैं। जो लोग कलश उठाते हैं उनको नित्य दीपक जलाना पड़ता है। क्यों जलाना पड़ता है? मैंने कहा ना, कलश मानी भक्ति। अब भक्ति करोगे तो भैया दीपक तो जलाना पड़ेगा। एक दीपक मिट्टी का होता है, कोई लोहे का होता है, कोई पीतल का होता है, जिसमें घी डालते हैं, तेल डालते हैं तो वो जलता है। तेल समाप्त हो जाए, घी समाप्त हो जाए, वो बुझ जाता है। पर यहाँ जो दीपक जलाओगे वो मिट्टी का नहीं होगा, वो पीतल का नहीं होगा, वो मन का होगा। और उस मन के दीपक को जब यहाँ लाना तो दीपक ही है, लेकिन उस दीपक पर अपने मन को केंद्रित कर दो। माने ठाकुर जी ये मिट्टी नहीं है, ये समझ लो ये मेरा मन है, मेरा तन है। और 7 दिन तक जब मन रूपी दीपक को यहाँ जलाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी वो 8वां दिन नहीं आएगा जो तुम्हारे जीवन से प्रकाश मिट सके। सदैव प्रकाशित रहोगे। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ऐसा दीपक जलाओ भैया 7 दिन तक कि धरती पर कहीं भी घूमो वो प्रकाश तुम्हारे साथ रहे। लोग समझते ही नहीं है, न बताने वालों को स्मरण है, न सुनने वालों को स्मरण है। इसीलिए हजारों भागवत हो रही हैं, हजारों सुन रहे हैं, पर परिवर्तन जीवन में नहीं आ रहा है। कारण यही है। जो लोग बैठे हैं मुझे बहुत प्रसन्नता है। जहां ठाकुर जी विराजमान हो जाएं वो स्थान वृंदावन होता है। वृंदावन किसे कहते हैं? भगवान सब जगह ही, शिव के रूप में हरिद्वार में है, भगवती के रूप में वैष्णो देवी में है, नर नारायण के रूप में उद्धव के रूप में वो बद्रिकाश्रम में बैठे हैं। लेकिन यहाँ एक समय पर उपस्थित होते हैं। जैसे मुझ में तुम में भगवान है पर नजर नहीं आ रहा है। हरिद्वार में भगवान शिव जल के समय पर आ रहे हैं, वैष्णो देवी पर माता नवरात्रि में आ रही हैं। लेकिन वृंदावन वृंदावन क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं वृंदावनम परितज पादमेकं न गच्छति। जहां से भगवान एक पैर भी बाहर रखने के लिए कभी बढ़ाए नहीं, जहां 24 घंटे रहे वो वृंदावन है।
तो 7 दिन तक ठाकुर जी यहाँ से दूर नहीं जाएंगे, इसलिए ये भूमि वृंदावन बन गई है। और वृंदावन में आए हो या जाते हो तो परिक्रमा लगाते हो, इसीलिए ये वृंदावन बन गया है, तो इस मंच की भी परिक्रमा लगा लो। खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। कथा कभी एक व्यक्ति नहीं करा सकता, एक व्यक्ति पैसा लगा सकता है, कथा नहीं करा सकता। कथा तो भक्तों का भाव ही कराता है। अब अकेले त्यागी जी हमें पैसा दे दें और कोई सुनने वाला ना हो, तो ना तो हमें कहने में आनंद आएगा ना उनको सुनने में। इसलिए कथा तो सब ही कराते हैं। तो जहां तक भी आवाज पहुंच रही है और जो भी बैठे हो, कथा आप सब करा रहे हो, आप सबकी है। इसलिए मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि 1 बजे से जो कथा का यहाँ समय रखा है 1 से 5, इस समय पर आप सभी कृपा करके पधारते रहें, तो दास को बड़ा आनंद आएगा। और संतों के आने से तो महाराज कथा और सुंदर हो जाती है। आपसे भी प्रार्थना है कि पधारते रहिएगा, दर्शन देते रहिएगा। आज के लिए मैं यहीं विराम देता हूँ। कल कथा का सुंदर महात्मा और कथा रसपान हम लोग बड़े भाव से करेंगे। बोली गोविंद भगवान की जय। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, जय राधा रमण, 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 प्यारो 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 राधा रमण। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, 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 मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे
वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय। सभी भक्त भैया प्रसाद आदि दे दें। सभी भक्तों को प्रसाद वितरित करें। कल ठीक 1 बजे से सभी लोग उपस्थित होंगे। आप सबको हमारा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रसाद लेते हुए अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। और लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, और लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना रे, भूलते जाना रे हरि का नाम।